तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है पक्षांतर। इसको इंग्लिश में ट्रांसपोज भी कहते हैं। ये सबसे बेसिक में से है और ये आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बड़ी कक्षाओं में सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पक्षांतर के लिए हम पहले बेसिक ही समझ लेते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार के चिन्ह जिनके बारे में आप जानते हैं: धन, ऋण, गुणा और भाग। अब संख्या रेखा पे आपने संख्याएं पढ़ी होंगी, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं जैसे 2, 4, 5, 7, ये सब कौन सी संख्याएं होती हैं? धनात्मक संख्याएं। इनके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है। अब ऋण की संख्याएं: ऋण 2, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 7। ऋणात्मक संख्याओं के आगे क्या चिन्ह होता है? ऋण का चिन्ह होता है। धन की संख्याओं के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, यदि कोई संख्या धन में है और पक्षांतर यानी कि बराबर के दूसरी तरफ, पक्षांतर के बाद दूसरी तरफ जाती है तो वो संख्या जो धन की है वो क्या में परिवर्तित हो जाएगी? ऋण में। ऐसे ही ऋण की संख्या क्या में परिवर्तित हो जाएगी पक्षांतर के बाद? धन में। ऐसे ही गुणा में यदि कोई संख्या है तो दूसरी तरफ वो क्या में जाएगी? भाग में। और भाग में यदि कोई संख्या है तो वो पक्षांतर के बाद क्या में जाएगी? गुणा में। तो धन का पक्षांतर ऋण, ऋण का पक्षांतर धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा। अब हम इन्हें छोटे छोटे सवाल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है x धन 4 बराबर 7, तो हम यहाँ किसका पक्षांतर करेंगे? 4 का मान हमें यहाँ किसका निकालना है? x का। x चर राशि है, इसका हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना है, तो हम पक्षांतर करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका पक्षांतर करेंगे? यहाँ पे 4 का। 4 के आगे क्या का चिन्ह है? धन, यानी क्या की संख्या हुई? धनात्मक। तो धन का पक्षांतर क्या होता है? ऋण। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर, क्योंकि 4 यहाँ से चला गया तो सीधा कौन आ गया x के बाद? बराबर। यहाँ पहले से कौन है? 7। 4 यहाँ धन का था, इस तरफ का जाएगा? ऋण का। तो x बराबर 7 में से 4 गई, कितनी बची? 3। तो यहाँ पे x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 3। इसी तरीके से अगर हम अगला सवाल देखते हैं तो x ऋण 3 बराबर कितना हो गया? 8। फिर से हम पक्षांतर करते हैं, तो चूंकि चर राशि x, इसका हमें मान ज्ञात करना है। पक्षांतर किसका करेंगे? ऋण 3 का। तो ऋण 3 काय के चिन्ह के साथ है यहाँ? ऋण, और ऋण का पक्षांतर क्या होता? धन। तो 3 जो ऋण का है वो इस तरफ काय का जाएगा? धन का। तो x बराबर 8 धन 3 कितना आ जाएगा? x बराबर 8 और 3 कितने हो गए? 11। इसी प्रकार अब एक गुणा का भी हम देख लेते हैं। 3x बराबर 4। यहाँ 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं, और कोई चिन्ह नहीं होता उसका मतलब होता है गुणा। तो 3x बराबर 4, तो यहाँ गुणा है तो गुणा का पक्षांतर क्या होता है? भाग। तो x बराबर इस तरफ पहले से कौन है? 4। 3 गुणा में था, यहाँ क्या में जाएगा? भाग में। ये हो गया हमारा उत्तर। अगर कोई संख्या कटती है या भाग जाता है तो हम उसका भाग करके आगे और सरल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2x बटे 7 बराबर 2, तो यहाँ से हम किसको हटाएंगे? पहले 7 को। अब 7 भाग में है तो भाग का पक्षांतर क्या होता है? गुणा। तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 2x बराबर, यहाँ पहले से कितना है? 2 बटे में कौन जाए? सॉरी, 7 यहाँ गुणा भाग में है तो क्या में जाएगा? यहाँ गुणा में। तो यहाँ पे हमारे पास 2x बराबर कितना हो गया? 7 दूनी 14। अब यहाँ देखो गुणा वाला पक्षांतर भी हो रहा है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा। तो 2 यहाँ गुणा में है तो इस तरफ क्या में जाएगा? भाग में। x बराबर 14 बटे 2। x बराबर 2 का 14 में कितने बार भाग जाएगा? 7 बार। तो इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो आप पक्षांतर को जरूर ही सीखिएगा, इसके बिना आप बड़ी कक्षाओं में सवाल हल नहीं कर सकते। ये सबसे बेसिक और ज़रूरी है। थैंक यू।